ने भी किया। मेरा वसीम भाई से ये सवाल है, जब जहां बैठे हुए हैं वहां आप हर्षित राणा का नाम लेके नहीं कर सकते? हर्षित राणा भी तो यूं 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 किया, हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को यूं 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 सब कुछ किया, तो भाई आप वहां बैठ के ये भी कह देते हर्षित राणा नया आया, वो क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहा है? ठीक है, बात सेलिब्रेशन की नहीं। लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीवीएक्स लक्ष्मण द्रविड़ को कभी वहां के किसी कॉमेडियन के गाने पे नाचते नहीं देखा, उनके गाने गुनगुनाते नहीं देखा। क्या था ये हम अक्सर रवैयों की बात कर रहे होते हैं, ऑप्टिक्स भी बड़े अहम होते हैं। जरा देखिए अभी जब अबरार ने शुभमन गिल को आउट किया, फरवरी को जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 4 दिन बाद ही पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर होने वाली पहली टीम होगी। 29 साल बाद आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट करने पर होने वाली रौनक और खुशी अब इवेंट से बेदखली की करके बड़ा ऐसे करके ना कि वैसे वही मैंने ले लिया, कोई मिल गया, वो नहीं होता था ऋतिक रोशन से करता था उस भाई तो अपना एक्शन सेलिब्रेट करने का कैसे करता था? ओह माय गॉड। और जब हालात ये हो, मतलब एक तो है कि वाकई जी कांटेदार चल रहा है और आपने विकेट लेके अब गेम पलट दिए, चलो ठीक है भाई सर। 4 दिन में हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई। 19 को शुरू हुई थी, 23 को खत्म हो गई। उनको अनकरीब नोटिस भिजवा रहा है। वकार यूनुस साहब के ऊपर 20 करोड़ का, वसीम भाई के ऊपर 15 करोड़ का। और वकार साहब को ये बड़ी अच्छी तरीके से एक बात याद है, फखरे आलम साहब, इन्होंने दस देना कि लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसला नाल हुंदी है, मेरे काते ना जाना, मुझे लड़ना आता है। भाई माजरत मुशी भाई, आपको अगर मेरी बातों से कल भी तकलीफ हुई है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, अभी तो हाथों की मेहंदी भी भाईजान नहीं उतरी और आप चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। अभी तो मैं दुबई खड़ा हूँ, पाकिस्तान भी नहीं उतरा मैं, चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। अभी तो बांग्लादेश वाला आखिरी मैच पड़ा हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो गए हैं। अभी तो स्टेडियम का सीमेंट और गारा नहीं सूखा, चैंपियंस ट्रॉफी से हम आउट हो गए हैं। अभी तो जो फायरवर्क्स पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स के इफ्तिताह के लिए किए थे, अभी उन फायरवर्क्स के जो पटाखे चलाए थे ना, अभी उनमें से धुआं धुक रहा है चैंपियंस ट्रॉफी। एक्शन ही कुछ अच्छा बना लो तो तुम्हें देख के लगे ना, उसके बाद आके तुम्हारी वो उन्होंने आके पिटाई की है। अच्छा, किसी ने हिला ही नहीं कोई अपनी बोलना जरा उसकी आवाज में, मैंने आउट कर दिया। ये मैं जिसकी आवाज निकालो लेके बैठ जाते हैं क्या? अब अगले 4 दिन यही करेगी तुमसे। लेकिन अबरार को प्लीज वो अब मैंने आउट कर दिया। आउट कर दिया मैं। यार अबरार ने एक्चुअली कल सबसे बेहतर बॉलिंग कराई है, 2.8 की इकॉनमी के साथ, 1 विकेट। क्योंकि गजाल मेरे भाई स्पिनर्स की थी, स्पिनर्स अगले 4 के 3 के 4 स्पिनर्स को खिला। ओवर्स कितने कराए हैं उन्होंने? ओवर्स कितने कराए हैं उन्होंने? 8। इकोनॉमी ना देखें आप, रन सिंगल और डबल से बने हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले में जब अबरार ने शुभमन गिल को आउट किया, उसके बाद वह जिस तरह का रिएक्शन दिखाया, जिसको देखकर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। जिसके बाद पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों ने काफ़ी ज़्यादा अबरार को क्रिटिसाइज़ किया कि वह मैच को हार रहा है, लेकिन वह जिस तरह का रिएक्शन शुभमन गिल के आउट होने पर दिखाया, वह काफ़ी बेशर्मी की बात है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी नज़र आ रही है। और वहीं तनवीर अहमद ने वसीम अकरम पर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाया हुआ है। इसी पर पूरा वीडियो है, बने रहिए वीडियो में, मिलते वीडियो के एंड में। वसीम अकरम साहब ने इब्रार के बारे में बात की कि जी उसने गिल को आउट किया, टीम की सिचुएशन कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, जो भी थी वो अपने स्टाइल मार रहा था। तो मेरा वसीम भाई से सवाल ये है कि वसीम भाई मुझे ये बता दें, क्या सेलिब्रेट करना गलत बात है? क्या आप लोग जब हारते थे, ठीक है, और आप लोगों ने बुरे बुरे तरीके से पाकिस्तान को हरवाया, ठीक है, क्या उस टाइम आप आउट करके सेलिब्रेट नहीं करते थे? सेलिब्रेशन में क्या मसला है? और मेरा वसीम भाई सुने, मेरा वसीम भाई से ये सवाल है, जब जहां बैठे हुए हैं वहां आप हर्षित राणा का नाम लेके नहीं कर सकते? हर्षित राणा भी तो यूं 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 किया, हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को यूं 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 सब कुछ किया, तो भाई आप वहां बैठ के ये भी कह देते हर्षित राणा नया आया, वो क्यों इस किस्म की हरकतें कर रहा है? ठीक है, बात सेलिब्रेशन की नहीं होती। सेलिब्रेट करना इब्रार पहले भी कर रहा था, जो मर्जी भी कर रहा हो, हर किसी का एक अपना जो है वो तरीकेकार है। कहने का मकसद ये है कि मुझे मैं अपने क्रिकेटर से ये कहता हूं, जब आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है, तो फिर आप ऐसी जगहों पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के अगेंस्ट बातें भी मत करें। इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठे होते हैं, आपने कभी देखा वो इंडिया की टीम के प्लेयरों की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं? आपने कभी देखा उनको? उन्होंने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया है। देखें इसमें एक और जमीर भाई, एक तो आपने ये बात की कि जो बोर्ड में हैं उनको टीवी पे बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, आपने सवाल किया। मैं इससे एक और आगे सवाल करता हूं फवाद भाई आपसे
फिर आप उसमें अपना भी एडिशन कीजिएगा। जो लड़के अभी रिटायर नहीं हुए हैं, क्या उनको भी टीवी पे बैठना चाहिए? और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट शादाब। नहीं बैठना चाहिए। मैं सिर्फ हाँ नाम में कह रहा हूं, बाकी से बोलो नहीं बैठना चाहिए। नाराज ही हो गए मुझे, हम आपके बड़े मद्दाह हैं। आपने इतनी सलीस उर्दू की है तो मैं की सलीस उर्दू शुरू कर दें। जी कॉन्फिडेंस की बात मैं भी सलीस उर्दू शुरू कर दें। हाँ बहुत अच्छे, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस की बात तो मैंने उस दिन कहा था कि आप नाइट वॉचमैन के लिए नहीं थे बने। जब आपको भेजा आपका स्कोर हुआ है अंडा, दैट्स ऑन अ गुड डे। तो 2 गेंदा लेती ने, मोस्टली 1। सो आपको कोर्ट में मुलाकात होगी। मैं 15 करोड़ रुपए तो तैयार रखे ना आप, 20 करोड़ आप। मैं अपने भाई से माजरत चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। मेरे को 25 करोड़ है नहीं, 20 करोड़ मेरे को है नहीं है। सो मैं भाई माजरत मुशी भाई, आपको अगर मेरी बातों से कल भी तकलीफ हुई है तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और चाहूँगा कि आप इसको दिल से साफ कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं मान देते देन विल सॉर्ट यू आउट डिफरेंटली, बट आई अपोलोजाइज फॉर व्हाटएवर आई सेड। वी लव यू मुशी, वी लव यू। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं, थोड़े से अपने एटीट्यूड्स को जरा हम्बल रखना। वैसे भी एग्रेशन एक और बात है, मैं नहीं कह रहा एग्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने एटीट्यूड को हम्बल रखना बहुत जरूरी। और आई एम सॉरी, खास तौर से आपके पल्ले भी कुछ ना हो, फिर तो जरा मेहरबानी करनी चाहिए। और जाहिर है आपने हैट्रिक नहीं की। अगर आपने हैट्रिक की होती तो चलो आप कुछ, अगर ये जरा सा भी उंगली के इशारे से ड्रेसिंग रूम की तरफ करता है तो मैच रेफरी इसको बुला लेता है और इसके खिलाफ एक्शन। सेंड ऑफ अगर किसी को भी करेंगे तो आपको फिर मैच रेफरी बुला लेता है। इसने सिर्फ यूं करके यूं देखा जैसे हैट्रिक कर दिया हो या मैच का नक्शा पलट दिया हो। शुभमन गिल को ही आउट किया था अभी तो, और आगे तो मतलब मैच तो जाहिर है अभी मैच बहुत बाकी। सो ये यानी कामरान, मुझे एतराज किसी एक एक्शन में नहीं, लेकिन एक्शन आपका माइंडसेट भी बताता है ना। अगेन मैं कह रहा हूँ, प्लेयर का एग्रेशन होना एक और बात है, लेकिन ये और जब हालात ये हो, मतलब एक तो है कि वाकई जी कांटेदार चल रहा है और आपने विकेट लेके अब गेम पलट दिए, चलो ठीक है भाई। सर कुछ ना कुछ बेचने के लिए कुछ करना है ना। अच्छा, तो काम यही चल रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई कान में बात कर रहा था, जैसे ऐसे सुन रहा था। अच्छा, सेलिब्रेट करना हर बिल्कुल सही है, 100% बैटिंग में भी सही बात है। लेकिन जिस तरह अभी साउथ अफ्रीका के मैच में भी दुनिया के शरीफुल नफ्स तरीन आदमी टेम्बा बवूमा को जो सेंड ऑफ किया था कामरान गुलाम ने और सऊद शकील ने, वो भी उसके ऊपर भी आईसीसी तो ने एक्शन लिया। टीम मैनेजमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए कि मोरालिटी नहीं है, अखलाक ये नहीं है, बिहेवियर ये नहीं है। अग्रेशन होता था, शुएब भाई करते थे, पता चलता था। गालियां देता था। नहीं सर, वो तो गलत बात है ना। अच्छा वो गलत थी, वो गालियां वापस। अभी हार्दिक आपका ग्राउंड बनाया पूरा, आपकी तारीफ की कि एग्रेशन शुएब भाई आपने फिर अपना सारे। हमारे फास्ट बॉलर थे, सम्मी था, उमर गोल था, वसीम भाई थे। आज हार्दिक पांड्या ने उससे पहले चौका खाया बाबर से, गुस्सा चढ़ा, उसने दिखाया अग्रेशन के, गलत बॉल किया मुझसे, गलत अगली बॉल पे उसने आउट किया, फिर वो उसने दिखाया कि कैसे मैंने आउट किया, क्या मुझे गुस्सा चढ़ा। इस टाइप का करे ना तो लोग भी खुश होते हैं कि यार अफसोस है। ये ड्रामेबाजी चलती हुई आ रही है, ये कंट्री को खुश करने के लिए नहीं है। जो मैं समझता हूँ सोशल मीडिया पे जो लोग हैं ना, इनके जो फेवरेट है, ये उनको खुश करने के लिए ऐसी चीज। जो जी लड़का छा गया है, क्या बात है बासित भाई? बड़ों से सीखा है। ये बैठे हुए शुएब भाई हमारे, ये ऐसे करते थे। वो तो सेलिब्रेशन थी ना, नहीं सेलिब्रेशन थी ना, सीखा ना बड़ों से। शाहीन शाह अफरीदी, ये सेलिब्रेशन है या एटीट्यूड है ये वाला? मैच जीतने के बाद करो ना। हाँ, मैं ये इंडिया ने करा कहीं, वो जब मैच जीतेंगे फिर करेंगे। फिर उनके फॉर्मर प्लेयर जो वो डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं, हम मैच से पहले ही जबान से जीत जाते हैं। बात मुझे वसीम अकरम साहब की सेलिब्रेशन से ज्यादा जो उन्होंने अल्फाज रखे, मुझे वो बहुत बुरे लगे। उन्होंने कहा कि जी कौन है, कौन इनकी तरबियत करता है, कोई तरबियत करने वाला नहीं है। मुझे आप ये बता दिए, मैं इस मुल्क में बैठा हूँ, मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत की है, इनकी की है, आपकी की है, आपकी की है। मुझे भी बहुत शौक है कि मैं पैसे कमाऊं, मुझे भी बहुत शौक है व्यूज लूं, लेकिन मैंने सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, वीवीएक्स लक्ष्मण द्रविड़ को कभी वहां के किसी कॉमेडियन के गाने पे नाचते नहीं देखा, उनके गाने गुनगुनाते नहीं देखा। सर बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, सबको पता होता है आप क्यों कर रहे हैं। एक इश्तिहार के लिए आप उस गाने वाले का, जिससे गाने वाले जो हैं वो भी नापसंद कर रहे हैं कि आप उसे मशहूर करके हमारे शोबे को बदनाम कर रहे हैं। आप उनका गाना गुनगुना रहे हैं, आप कमीज उतार के जैकेट लहरा रहे हैं कि मेरी कमीज दे दें, उसकी वीडियो बन रही है। हमें नहीं पता किस लिए हो रहा है। मैं क्या उठा के कोक फेंक दूं, तनवीर पे नजर नहीं आती, तनवीर पे पानी फेंक दूं, ऐसा हिट होगा? सर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मुझे भी बहुत शौक है। मेरी कोचिंग के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई बात नहीं, उनको हक है,
मगर मैं अब क्योंकि लॉ बहुत अच्छा आ गया है, मॉडर्न ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से उनको एक पाक पैगाम देना चाहता हूं कि मेरा वकील उनको अनकरीब नोटिस भिजवा रहा है। वकार यूनुस साहब के ऊपर 20 करोड़ का, वसीम भाई के ऊपर 15 करोड़ का। और वकार साहब को ये बड़ी अच्छी तरीके से एक बात याद है, फखरे आलम साहब, इन्होंने दस देना कि लड़ाई कद्दा नाल नहीं हौसला नाल हुंदी है, मेरे कत्ते ना जाना, मुझे लड़ना आता है। और ये भी रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूं, जब मैं खेला करता था मेरे अंदर बहुत टैलेंट था, और ये वसीम भाई अक्सर मुझे कहते थे कि आजा यार मुश्ताक, दिन मैं प्रैक्टिस कराना है, तेरी गेम और इंप्रूव होएगी। तो मैं कहता था कि अच्छा वसीम भाई चले, और ये आके नेट में मुझे हौली 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 अगे करते करते फिर 2 बाउंसर मार देंगे सी, फिर इंजमाम नू बुला लेंदे सी कि इंजमाम चल इसको बाउंसरों की प्रैक्टिस कराते हैं, फिर वकार यूनुस साहब आ जाते थे, बाउंसर मारते थे। तो मेरा इन्होंने कॉन्फिडेंस शटल कर दिया था कि आई कुड बी वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर फॉर पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस। तो इनके ऊपर हरजाना करूंगा। अब वो सारी मेमोरीज वापस आ रही हैं, ये हरासमेंट का केस है इनके ऊपर, इन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को शटल किया है। मिस्टर फखरे आलम साहब, आपको ये केस लड़ना पड़ेगा, और मेरा वकील इनको हरजाने भिजवा रहा, क्या कहते हैं, नोटिस भिजवा रहा है। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में अबरार ने जिस तरह का रिएक्शन शुभमन गिल के आउट करने पर किया, जिसको लेकर वसीम अकरम ने अबरार को क्रिटिसाइज किया कि वह जिस तरह का रिएक्शन शुभमन गिल के आउट होने पर दिखाया वो काफ़ी ज़्यादा गलत था कि आप मैच को हार रहे हैं और आप उस प्लेयर के आउट होने पर इस तरह का रिएक्शन दिखा रहे हैं जिसने खुद 90% मैच को जिताकर वह बाहर जा रहा है, जिसको लेकर मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। वहीं तनवीर अहमद ने वसीम अकरम को काफ़ी बड़ा बुरा सुनाया कि वह अपने समय में भी भारत से बहुत बुरी तरह से मैच हारे हुए हैं, और उनका भी रिएक्शन कुछ इसी प्रकार था जब वो मैच खेलते थे, लेकिन वह अब भूल गए हैं कि वह किस तरह से रिएक्शन दिखाते थे। वहीं तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या और हर्षित राणा ने भी मैच में इसी तरह का रिएक्शन दिखाया था। उन्होंने ये कहा कि बाबर के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने भी इस तरह का रिएक्शन दिखाया। वहीं आपको बता दें कि तनवीर अहमद हर बार भारत को नीचा दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन वह खुद ही अपने ही पूर्व क्रिकेटरों के हाथे फंस जाता है, जिस तरह की इस बार वसीम अकरम ने उसे काफ़ी ज़्यादा भला बुरा सुनाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।